गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरके जी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग चलिए आज के क्लास में एक अलग लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 1024 में बेचने से दुकानदार को 20% की हानि होती है, मतलब 80% मिलता है। तो इस वस्तु को 1472 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए कि 20% की हानि होती है, इसका मतलब 80% वो मिलता है। कितने में बेचने से 20% की हानि होती है, तो 1024 में बेचने से 1024 में बेचने से 20% की हानि होती है। तो बोल रहा है कि 1472 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हो। तो x प्रतिशत का लाभ हो, ऊपर में 80% है, ऊपर में x प्रतिशत, नीचे में अमाउंट है तो नीचे में अमाउंट है, ठीक है। इसमें कहीं कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए इसको हम लोग कटा देते हैं। 16 पंचे 80, 16 छाके 96 और 16 चौके 64, 8 8 64, 8 कम 8 और 8 8 64, 8 चौके 32, 8 से कटा दीजिए, 8 दूना ही 16, 8 तिया ही 24। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 115। तो 115 तो 100% तो सीपी होगा। लाभ कितना हो गया, 15%। तो इसका मतलब लाभ हो गया 15% आंसर। 100 में 115 में 100 घटा देंगे तो 15%, तो वही 15% क्या है, लाभ है, ठीक है। अब हम लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 25 लाख रुपए में बेचा। एक पर उसे 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि हुई। तो कह रहा है पूरे लेन देन में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखिए जब भी सेम चीज रहे कि 12% का लाभ और 12% का हानि, सेम मतलब या तो सेम डिजिट है, 12%, 25%, जितना का लाभ हो रहा है और जितना प्रतिशत हानि हो रही है, तो इसका मतलब सूत्र होता है, ये ट्रिक है x/10 का होल स्क्वायर। ये और इस परिस्थिति में हमेशा हानि ही होती है। इतना प्रतिशत की क्या होगा, हानि। अब देखिए कि कितना प्रतिशत है लिखा हुआ, 12% का लाभ और 12% की हानि। तो अब इसको जो है बैठा देंगे, 12/10 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा हानि प्रतिशत। तो इसका क्या आ जाएगा, 1.44 से, ठीक है, 44 से, ठीक है, और 1.44% की हानि, यही हो गया आंसर, ठीक है। इस परिस्थिति में हमेशा हानि होती है और इसको हम लोग इसी ट्रिक से निकालेंगे, x/10 का होल स्क्वायर। तो और इसको हम लोग जो है एक दूसरे फार्मूला से भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर परसेंटेज का चैप्टर आप लोग अच्छे से देखे होंगे, तो एक फार्मूला बताए थे, x + y + x × y/100, ठीक है। अब देखिए एक में 12% का लाभ है, एक में 12% की हानि है। तो 12%, एक में 12% का हानि है तो -12, प्लस एक में 12% का लाभ, एक में 12% की हानि। अब देखिए ये 12 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 से, ठीक है। माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दिए, और नीचे में 100 है तो इसको क्या कहेंगे, -1.44। यही इतने प्रतिशत की हानि होगी, माइनस दर्शा रहा है कि हानि होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। इस वस्तु को दोगुने मूल्य में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए कि मानिए कोई वस्तु जो है उसका दाम है 100 रुपया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक निश्चित मूल्य पर बेचने से उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो 100 का सामान था और 110 में बेचेंगे तो कितना होगा, 10% का लाभ होगा। अब कहता है कि अगर इसको दोगुने मूल्य पर बेचा जाए, मतलब 110 की जगह क्या किया जाए,
एक 220 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए 100 से सीधा 220 हो गया तो सीधा 120% का लाभ होगा, क्योंकि 100 रुपया तो उसका मूलधन था और 120 रुपये ज्यादा था तो 120% का लाभ होगा। ये हो गया आपका आंसर। ये सब सवाल को इसी तरीके से आप लोगों को सोचना है और क्विक आंसर दे देना है, ठीक है। अब हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखिए अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है। मान के चलिए विक्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, मान के चलिए 100 रुपये विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, ठीक है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य का जो है 40% है कौन, क्रय मूल्य। लिखा हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है तो 100 का 40% कितना होगा, 40, मतलब ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखिए कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, क्रय मूल्य का नहीं मालूम है, क्रय मूल्य का X% है कौन, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का मतलब मल्टीप्लाई क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत नहीं मालूम है, X% है, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 खत्म, 4 से कटा दीजिए, 25 चौके 100 तो X इक्वल टू क्या हो गया, 25 दहन 250, तो 250% हो गया आंसर। जो क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ आप उसको जैसे कह रहा है वैसे बना दीजिए, आंसर हम लोगों का निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर आप लोग जो है कल का वीडियो देखे होंगे तो ये अगला क्वेश्चन निश्चित ही बना देंगे। लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 3400 रुपया की अपेक्षा 3500 रुपये में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अरे भैया वस्तु जो है 3400 रुपये में बेच रहा था लेकिन अब उसको 3500 में बेचने लगा, मतलब 100 रुपये अब ज्यादा में बेचने लगा तो 5% जो है अधिक लाभ होने लगा, ठीक है। 5% अधिक लाभ कब होने लगा, जब 100 रुपये ज्यादा में बेचने लगा। तो कह रहा है कि वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता है, वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100%, तो 100% है X। अब इसको कटा दीजिए, 20 5 100 तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 आंसर नहीं हो जाएगा। सिर्फ आप अगर कल का वीडियो इसीलिए बोलते हैं कि प्रत्येक क्लास जो है आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा और आप अपने जो है टेक्स्ट बुक से जो है बनाते रहिए, जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करते रहिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जो है हमको भेजिए और हम उसको सॉल्व करके आपको आपके तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मतलब किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। तो मान के चलिए वस्तु का जो है क्रय मूल्य होगा X रुपया होगा, मान के चलिए X रुपया CP होगा, CP मतलब क्रय मूल्य, मतलब उसका जेन्युइन जो पैसा लगा होगा X रुपया है, ठीक है, X रुपया है। अब मान के चलिए कि फायदा हो रहा है दोनों स्थिति में, लेकिन 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से दोगुना फायदा हो रहा है। तो मान के चलिए कि 69 ये तो इतना में बेच रहा था, इसमें से ये CP घटा देंगे तो फायदा नहीं निकल जाएगा, X रुपया, ये फायदा नहीं निकल जाएगा क्योंकि ये तो इतना में बेच रहा है और उसका दाम लगा था 61 का, तो X रुपया घटा देंगे तो फायदा निकल जाएगा। बोल रहा है कि 78 में जो है 78 रुपये में बेचने से दोगुना फायदा आ रहा, मतलब ये इसमें दोगुना फायदा हो रहा है। तो हम लोग को बराबर करने के लिए दोगुना इधर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूना ही 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 माइनस 2x बराबर 78 माइनस x, ठीक है। अब 2x उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x और 78 आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 8 गया ही 0, 13 में से 7 गया ही 7, जो 7 6 13 और 2x उधर चले गया तो क्या हो जाएगा माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x, ठीक है, x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, मतलब वस्तु का जो है CP कितना है 60 रुपये है, CP कितना है 60 रुपये है, ठीक है।
सिर्फ आप लोगों को ये समझना है क्या लिखा हुआ है, 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से दोगुना लाभ होता है। तो अरे भैया 69 में बेच रहे थे, ठीक है, लाभ हो रहा था, तो अगर 69 में जितना पैसा मेरा लगा था उसको घटा दिए, इतना रुपया हमको फायदा हो रहा था, और 78 में फिर जितना रुपया लग रहा था फायदा हो रहा था, तो इसमें दोगुना फायदा हो रहा था। 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से दोगुना फायदा आ रहा था। दो हमको बराबर करना है ना, तो दोगुना इसमें कर दिए, दोगुना, ये तो दोगुना ऑलरेडी है, तो इसमें दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर पे हो जाएगा। अब उसको सॉल्व कर दिए हैं 2 से, अब सॉल्व करने तो आप लोगों को आता है 2x माइनस 138 बराबर 78 माइनस x, और ये जो है 78 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, 2x उधर जाएगा तो प्लस 2x, 1x घट जाएगा तो x बराबर 60, तो SCP बराबर क्या हो जाएगा 60 आंसर। इसी के साथ जो है हम लोग आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल जो है हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ और सवालों को देखेंगे। और आप लोग जो भी देख रहे हैं अच्छे से उसको बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, अपने टेक्स्ट बुक से ज़्यादा बनाइए, और हाँ आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोटिवेट मिलता है, और कहीं ना कहीं हम और भी अच्छे वीडियो इस पर लाते रहेंगे। थैंक यू।